हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 एट्थ क्लास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका हम शुरुआत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है, और उनका क्या काम होता है। अब ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। अनएडेड आई का मतलब है बिना माइक्रोस्कोप या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के हम उनको नहीं देख सकते। माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। माइक्रोऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। लाइक गर्म इन्वायरमेंट, ठंडा इन्वायरमेंट, बारिशों के मौसम में, ठीक है, कोई नमी वाली जगह पे, हर जगह पे वो एग्जिस्ट करते हैं। अगला हमारा है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे मेन टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार कैटेगरी में हमने रखा है। बैक्टीरिया, जो आपको ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। फंगी, ये आपका डायग्राम ये रहा फंगी का, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, थर्ड है एल्गी और फोर्थ है अपना प्रोटोजोआ। ठीक है, और वायरस को हमने इसी कैटेगरी में डाला है। बस थोड़े से ये इन चारों से अलग किस तरह से है, क्योंकि ये कहाँ पर रिप्रोड्यूस होते हैं, किसी होस्ट की बॉडी में रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब इन्हें कोई ना कोई एक होस्ट चाहिए, एक होस्ट बॉडी चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये हमारे वायरस के अंदर है। अब आगे देखते हैं हम। ये हमारा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी का, आपको डायग्राम दिख रहा होगा इस तरह की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इस तरह की हमें वो शो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपने बहुत से जगहों पे देखा होगा पानी में। ये ग्रीन कलर की काई टाइप में जो आपको लगता है, ये होता है एल्गी। ठीक है, ये हमारा जो आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिख रही है, ये है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ इस तरह से आपको दिखेंगे, और ये मोस्ट कॉमन आपने आजकल चल भी रहा है, कोरोना वायरस। जो वायरस होते हैं वो इस तरह की शेप में होते हैं। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह से यूज होते हैं, जैसे कि दूध को कर्ड में जब दही में हम जमाते हैं तो उसके लिए हमें लैक्टोबैसिलस जो वो बैक्टीरिया है वो हमें यूज करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना पड़ता है। चीज हो गया, पिकल्स हो गया, केक हो गया, इन सब में हम अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग इन मेडिसिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं। उसके बाद है कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोसेस में यूज होते हैं। ये देखिए, कर्ड, मिल्क से जब कर्ड हम बनाते हैं तो बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है दही में। दूसरा है मेकिंग ब्रेड। मेकिंग ब्रेड में हम क्या यूज करते हैं, फंगस का यूज करते हैं। फंगस में उस फंगस को कहते हैं ईस्ट। ये क्या करते हैं, CO2 अपने, इसमें क्या है, ये फंगस यानी ईस्ट मिलाने के बाद क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो डो होता है हमारा ब्रेड का या कोई भी मैदा या उसका, तो वो डो क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बिस्किट, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं। मेकिंग एल्कोहल। मेकिंग एल्कोहल में भी हम फंगस का यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, मेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर का क्या यूज होता है, बैक्टीरिया और फंगी का यूज होता है। इससे हम अलग अलग तरह की मेडिसिन बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, टेट्रासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। अब वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज
प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज फैलता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से जो भी डिजीज होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पोलियो हो गया, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये कुछ एक बीमारियां है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है, और इसका वैक्सीन से हम इसका इलाज करते हैं। आप जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जब हम वैक्सीन किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर के बैक्टीरिया जब हमारे रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, तो वैक्सीन एंटीबॉडीज है जो इन पे अटैक करके इनको वहां से खत्म कर देते हैं और हम बीमारी से फ्री हो जाते हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं हमारे पास? कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, जिनको हम प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडीज में मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, वो होते हैं पैथोजेंस। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड सब्सटेंस में भी प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं फूड में, और उस फूड को पॉइजनस बना देते हैं, जिसको अगर हम खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं और इवन डेथ तक भी हो सकती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मटेरियल लाइक क्लोथिंग, लेदर, वुड का आपको तो हर कोई देखता ही है, घर के अंदर दीमक वीमक है, ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करती हैं, वुड को, लेदर को, क्लोथ को, इनको खराब करती हैं। ठीक है, क्लियर? डिजीज जो है ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरीके से फैल सकती है, पानी से, हवा से, टच करने से, किसी पैथोजन से। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप की बीमारी अलग अलग तरह से होती है, और हम इसको आगे पढ़ेंगे कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इस स्लाइड में देखिए, ये कुछ एक पैथोजेंस मैंने बता रखे हैं। जैसे ये है अपना फीमेल एनाफ्लीज, जो क्या काम करता है, मलेरिया फैलाता है। ये हमारा हो गया डेंगू का मच्छर, जिसे हम बोलते हैं फीमेल एडीज, ये क्या काम करता है, डेंगू फैलाता है। ये हाउस फ्लाइज है, ये क्या होता है, एक किसी गंदी जगह पे ये मूव करती है, वहां से क्या होता है, बैक्टीरिया अपने साथ कैरी करके अगर हमारे फूड वगैरह पे कोई भी खाने की चीज है उस पर बैठती है, तो वो सारे बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में कौन कौन सी डिजीज करते हैं, अलग अलग टाइप में, अलग अलग तरह की ये बीमारियां, अलग अलग टाइप के पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग टाइप की बीमारियां फैलाते हैं। कुछ एक बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्हें हम केमिकली खत्म भी करते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क के उन बीमारियों को, आप उन बीमारियों से अपने जो क्रॉप है उसको हम ठीक रखते हैं। ठीक है, ये बीमारी पहले ह्यूमन की पढ़ लेते हैं। ह्यूमन में ह्यूमन डिजीज कौन सी है, वो किस वजह से होती है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और कॉन्टैक्ट। पोलियो जो है वो किससे होता है, वायरस से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और वाटर। ठीक है, मिसल्स जो बीमारी है ये किससे होता है, वायरस से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, वायरस से, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। टाइफाइड किससे है, बैक्टीरिया है से फैलता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। ठीक है, कोलरा किससे होता है, बैक्टीरिया से, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ, जो मॉस्किटो जो होता है, फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, प्लांट के जो कुछ कॉमन डिजीज है जो मेन है, सिट्रस कैंकर, ये क्या है, ज्यादातर खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि मौसमी वगैरह, नींबू वगैरह, उसमें आप देख रहे हो फोटो के अंदर, ये फ्रूट्स के ऊपर जो कवरिंग है, इसके ऊपर कुछ ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन गए हैं। ये एक बीमारी है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिट्रस कैंकर। ऊपर रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, फंगी के कारण होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और सीड में भी हो सकता है। ये उससे क्या होता है, आप देख रहे होंगे डायग्राम में, जो ये व्हीट की जो क्रॉप है, इसके ऊपर देखो ये रस्ट टाइप कुछ मटेरियल लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये बीमारी है, इसका नाम क्या है, रस्ट ऑफ व्हीट। ये किससे फैलते हैं, फंगी से, और स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और सीड। फूड प्रिजर्वेशन, हम अपने फूड को खराब होने से कुछ एक तरीकों से बचा सकते हैं, वो तरीके हम जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड, फूड जैसे पिकल्स हो गए, जैम्स, ऑयल वगैरह, इन सब में क्या करते हैं हम, केमिकली इसको हम प्रिजर्व करते हैं। उस केमिकल का नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, इस केमिकल का यूज करके हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग कॉमन सोल्ट। हम देखते हैं फिश, मीट, आंवला, मैंगोज, रो मैंगोज जो है, इनको क्या यूज करते हैं हम, सोल्ट का यूज करके इसको हम प्रिवेंट करते हैं।
बाय यूजिंग शुगर। कुछ एक सब्सटेंस को हम, कुछ एक मटेरियल्स को हम शुगर से भी प्रिजर्व करते हैं, जैसे जेली हो गया, जैम्स हो गया, स्क्वैश हो गया, इसको हम क्या करते हैं शुगर सॉल्यूशन की हेल्प से माइक्रोब से बचा के रखते हैं। उसके बाद क्या, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। विनेगर और ऑयल से, जैसे अचार वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, अचार डालते हैं, काफी लंबे समय तक ये चलता है। किस वजह से चलता है, क्योंकि हम उसमें ऑयल और विनेगर का यूज करते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। उसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जिसको हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं। हॉट एंड, उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को जिसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको हम बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है पास्चुराइजेशन। जब हमने उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो उसमें क्या हुआ, जो उसके अंदर मौजूद थे बैक्टीरिया वो मर गए और तुरंत उसको हमने ठंडा कर दिया। उसके बाद क्या, ठंडा करने से क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। बाय स्टोरेज एंड पैकेजिंग, कुछ एक मटेरियल को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके प्रिजर्व करते हैं। जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसके बैक्टीरिया होने का या कोई भी और माइक्रोब्स होने का खतरा कम हो जाएगा और ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ चलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम क्या किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये, और ये नाइट्रेट्स का दूसरा मेथड है लाइटनिंग से भी। लाइटनिंग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। फिर नाइट्रेट, जो प्लांट जो है नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन को जब इस प्लांट को कोई एनिमल खाता है तो उसमें क्या होता है, वो प्रोटीन इसमें चले जाते हैं एनिमल में, और जब वो उसके वेस्ट से जब वो डिकम्पोज होता है वेस्ट, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको दोबारा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रेट दोबारा जो है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से दोबारा इसको डीप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।